सुंदर वन जंगल में एक गरीब कबूतर लूसी अपने परिवार के साथ रहा करता था। लूसी कबूतर टेसू के फूलों की खेती करता था। हर साल होली पर उन्हीं फूलों से वो प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा करता था। हालांकि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं थी। क्या जी, सुबह से लगे हो? कब तक बनेगा आपका रंग? हमें रानो चिड़िया के घर जाना था। उसके घर होली की गीत होने वाली है। अच्छा तो टूनी, एक काम करो, तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं तो कहती हूँ छोड़ो ये सब। इतना मेहनत करके रंग बनाते हो, इसकी बिक्री भी नहीं होती। अरे अपने पड़ोस वाले कालू भैया को देख लो। उन्होंने इस बार अपनी दुकान में होली पर नए नए रंगों से दुकान को भर दिया है। ऐसे में कौन खरीदेगा तुम्हारे रंग? नहीं टूनी, सब क्या कर रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरे पापा और दादा सभी यही काम करते थे। और टूनी, तुम्हें पता है इस रंग से किसी को कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो, मगर इन रंगों में कोई कमाई नहीं है। अब जमाना बदल गया है, इन रंगों को अब कोई यूज नहीं करता। तुम कुछ भी कहो टूनी, मगर मैं ये काम नहीं छोड़ने वाला। मेरा तो इसी काम में मन लगता है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जिन रंगों की तुम बात कर रही हो ना, तुम्हें पता भी है वो कितने खतरनाक होते हैं। ये सब मुझे मत सिखाओ। समझा सकते हो तो लोगों को जाकर समझाओ। वो रंग खरीदते हैं, और वो भी तुम्हारे रंग से कई ज्यादा कीमत देकर। इतना कहकर टोनी वहाँ से चली जाती है। वो चाहती थी कि लूसी टेसू की फूलों की खेती करने के बजाय कुछ ऐसा करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो सके। लेकिन लूसी कबूतर तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि बाजार में आने वाले नए नए रंगों के मुकाबले उसके ज्यादा रंग नहीं बिकते थे। लेकिन फिर भी जंगल में कुछ ऐसे पक्षी भी थे जो लूसी कबूतर से रंग खरीदते थे। अरे भाई लूसी, कैसे हो? इस बार कैसा रंग बनाया है तूने? सब बढ़िया है मन्नू। इस बार मेरे फूलों की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखो कैसे सुर्ख रंग बने हैं। वाह भाई वाह, रंग तो सच में बहुत बढ़िया है। ला दे दे थोड़ा सा। अरे भाई मन्नू, थोड़ा सा क्यों? होली नहीं खेलोगे क्या? अरे भाई, मेरी पत्नी बच्चों के लिए बाजार से पहले ही रंग और पिचकारी खरीद कर ले आई है। मगर मैंने तो कह दिया मैं होली खेलूंगा तो सिर्फ लूसी के रंगों से। ये लो पैसे। अच्छा मैं चलता हूँ। रुको मन्नू, ये थोड़े से फूल भी लेते जाओ। जितना रंग बनाया है उतना तो बिक नहीं रहा, और रंग बनाकर क्या करूँगा? फूल भी पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। पूरे जंगल में सिर्फ मन्नू ही था जो लूसी कबूतर से रंग खरीदा था। लूसी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई भी उससे रंग खरीदने को तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ कालू की दुकान खूब जोर शोर से चल रही थी। कालू शहर से जो भी रंग खरीद कर लाया था वो होली से पहले सारे के सारे बिक गए थे। अरे भाई कालू, कहाँ चल दिए? आज दुकान नहीं खोलना क्या? अरे लूसी, माल हो तब ना खोलूंगा दुकान। कल ही सारा का सारा माल बिक गया। कल मैं शहर जा रहा हूँ माल खरीदने। वैसे तुम्हारा क्या हाल है? कुछ कमाई हुई कि नहीं? नहीं भाई, कल मन्नू ले गया था थोड़े से रंग। उसके बाद से तो कोई भी नहीं आया है, और कोई आएगा भी नहीं। माफ करना लूसी, तुम्हारा धंधा तो खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे भी तो कमाई करनी है ना। अब तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। पहले मैं इन बेकार फूलों को उगाने में मेहनत करूँ, और फिर इसे दिन रात रंग बनाने में मेहनत करूँ, और फिर पैसा बर्बाद सो अलग, और बैठकर मक्खियाँ मारूं। अब भी वक्त है लूसी, मान लो मेरी बात। मेरी दुकान में मुझे एक पक्षी की जरूरत है। थोड़ा सा पैसा दे दूंगा, मुझे भी पक्षी मिल जाएगा और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। नहीं भाई, अभी तो जरूरत नहीं है। जब जरूरत हुआ तो जरूर बताऊंगा। अरे रहने दे लूसी, तुम तो उल्लू हो उल्लू, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इतना कहकर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। लूसी कबूतर को कालू की दुकान में काम करने से कोई दिक्कत नहीं थी, मगर वो अपना पुश्तैनी काम छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन वो जानता था एक ना एक दिन पूरा जंगल उसके फूलों की और प्राकृतिक रंगों की अहमियत जरूर समझेगा। कुछ दिन में होली का दिन भी आ गया। चारों तरफ होली की रौनक भी थी, लेकिन लूसी कबूतर के घर में पैसा नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था फालतू काम छोड़कर कोई अच्छा सा काम देख लो। अरे कालू भैया की बात ही मान लेते
तो कम से कम होली के दिन तो खाली हाथ नहीं रहते। अभी आते ही होंगे सब पक्षी, क्या खिलाएंगे। कुक्कू भी बेचारा रो रो कर सो गया। बाहर उसके सारे दोस्त पिचकारी से होली खेल रहे हैं और उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे कैसे नहीं है, इतना सारा रंग तो है। जाओ बुलाओ बाहर, मैं खेलूंगा उसके साथ होली। रहने दो जी, बस झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। लूसी टोनी को समझाने की कोशिश करता है, तभी मन्नू अपने बेटे के साथ वहाँ आ जाता है। अरे भाई लूसी, होली की बहुत बहुत बधाई। ये लो लूसी, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए गुजिया भेजा है। तुम्हें भी होली की बहुत बहुत बधाई हो मन्नू। भाभी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। हैप्पी होली अंकल जी, और थैंक यू भी। थैंक यू? थैंक यू क्यों बोल रहे हो बेटा? आपकी वजह से मैं ठीक हो गया, अब मुझे कहीं भी नहीं जल रहा। बच्चे की बात लूसी को समझ नहीं आ रही थी। उसने मन्नू की तरफ देखा, तब मन्नू ने लूसी कबूतर को बताया। बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये 2 दिन पहले होली खेल रहा था तुम्हारे पड़ोसी कालू के दुकान से। जो इसकी माँ रंग लेकर गई थी, उससे इसकी खाल जल गई। न जाने कैसा तेजाब जैसा रंग दे दिया था। ये इतना रोया कि कुछ पूछो मत, पूरा शरीर जल रहा था इसका। अच्छा, फिर क्या हुआ? डॉक्टर के पास लेकर गए कि नहीं? नहीं लूसी, तुमने जो टेसू के फूल दिए थे ना, उन्हीं को पीस कर पूरे शरीर पर लगाया तो देखो शाम तक ठीक भी हो गया। हाँ अंकल जी, पापा सही कह रहे हैं। आपके फूलों में तो जादू है जादू। आपके फूलों से मैं ठीक हो गया और फिर मैंने खूब होली खेली, वो भी आपके दिए हुए रंगों से। मेरे घर में तो सबने तय कर लिया है, तुम्हारे बनाए गए रंगों से ही होली खेलेंगे। इसलिए तुमसे और रंग खरीदने आया हूँ। लाओ दे दो और रंग। इस बार थोड़ा नहीं, ज्यादा रंग लेकर जाऊंगा। लूसी कबूतर मन्नू को रंग दे देता है। फिर थोड़ी देर बाद और पक्षी आते हैं और लूसी से रंग ले जाते हैं। साथ ही टेसू के फूल भी ले जाते हैं। जंगल में जिन पंछियों ने कालू की दुकान से रंग खरीदी थी, उन सभी को एलर्जी हो गई। जैसे ही सबको टेसू के फूलों के फायदे के बारे में पता चला, वो सभी उसके इलाज के लिए लूसी से टेसू के फूल और रंग ले जाते हैं। देखते ही देखते सारा रंग और फूल बिक गए थे। ये सब देखकर टोनी बहुत खुश थी और साथ में शर्मिंदा भी थी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं गलत थी। बाजार के रंग आपके बनाए हुए रंगों के सामने कुछ भी नहीं है। इतने काम के होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ टूनी, टेसू के फूल सिर्फ रंग बनाने के काम नहीं आते, इससे कई तरह की दवाइयाँ भी बनती है। ये सब मुझे मेरे पापा ने बताया था। लूसी कबूतर के रंग से सारे पक्षी बहुत मजे से होली खेलने लगे और किसी की होली खराब भी नहीं हुई। सबको रंगों की अहमियत समझ में आ गई थी। एक घने जंगल में टुनटुनी अपने पति पिंकू कबूतर के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी 2 अंडे देती है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर आ जाते हैं। दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे और टुनटुनी दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। कुछ दिन बीतने के बाद टुनटुनी जब भोजन की तलाश में बाहर निकलती है, तो वो उड़ते उड़ते नदी को पार कर जाती है और टुनटुनी को इस बात का पता भी नहीं चला। और टुनटुनी जब घर लौटती है तो अचानक से तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से टुनटुनी ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। इधर पिंकू कबूतर भी बहुत परेशान था। टुनटुनी को ना आते देख वो टुनटुनी को खोजने चला गया। पिंकू कबूतर कुछ देर तो उड़ा, फिर वो आधी रास्ते से ही लौट आया क्योंकि उसके पंख जवाब दे गए थे। पिंकू कबूतर अपनी आंखों से टुनटुनी को डूबता देखता रहा, मगर वो कुछ कर नहीं पा रहा था और टुनटुनी नदी में बह गई। कुछ देर बाद बारिश तो थम गई। पापा, माँ पानी में बह गई। पापा, आप माँ को लेकर आओ ना, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ पापा, माँ को लेकर आइए ना, हम माँ के बिना नहीं रह सकते। पिंकू कबूतर नदी के पास जाकर टुनटुनी को बहुत खोजा, पर टुनटुनी उसे कहीं नहीं मिली। पिंकू कबूतर फिर अपने बच्चों के पास चला जाता है और अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला देता है। फिर कुछ दिनों तक पिंकू कबूतर टुनटुनी की याद में कुछ दिन रोता रहा, मगर किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। एक दिन पिंकू कबूतर एक काली कौवी को लेकर आया, जिसका नाम सुंदरी था। देखो बच्चों, ये तुम्हारी नई माँ है। इसका नाम है सुंदरी। अब से ये तुम्हारा ध्यान रखेगी
और तुम दोनों से बहुत प्यार भी करेगी बच्चों। पापा पापा, क्या ये हमारा पूरा ध्यान रखेगी, हमसे प्यार भी करेगी और हमें मारेगी तो नहीं ना? अरे नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करूंगी और कभी मारूंगी भी नहीं। कुछ दिन तक सुंदरी ने बच्चों से बहुत प्यार किया, पर अगले ही दिन वो अपना असली चेहरा दिखाने लग गई। अजी सुनते हो, ये दोनों तो बहुत ही शरारती बच्चे हैं और मुझे दिन भर बहुत परेशान करते हैं। मेरी एक भी बात नहीं सुनते। अरे बच्चों, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम दोनों अपनी माँ को इतना क्यों परेशान कर रहे हो? अगली बार मुझे एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों को बहुत बड़ी सजा दूंगा। पिंकू कबूतर के जाने के बाद सुंदरी कवि दोनों बच्चों को चोट से मारने लग गई। अरे नालायकों, दिन भर मुफ्त का रोटी तोड़ते रहते हो, कुछ तो काम कर लिया करो। तेरे बाप का नौकर थोड़ी हूँ मैं, जो घर का सारा काम भी करूँ और तुम दोनों को भी संभालूं। तुम दोनों जाकर अनाज लाओ, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा तुम दोनों को। माँ, अभी हम कहाँ जाएं? अभी तो हम बहुत छोटे हैं। पापा गए हैं ना, वो अनाज जरूर लाएंगे। हाँ माँ, पापा जरूर अनाज लाएंगे। इतना कहकर सुंदरी दोनों बच्चों को डंडे से मारने लगती है। तभी अचानक से बच्चे बोल पड़ते हैं। माँ, आप कैसी माँ हो? हमारी माँ हमें कभी भी नहीं मारा करती थी, वो हमसे बहुत प्यार करती थी। आप बहुत बुरी हो। तुम दोनों को तुम्हारी माँ बहुत याद आती है ना? एक काम करती हूँ, तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास ही भेज देती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों से इस तरह बात करने की? तुम मेरे बच्चों का बाल भी बांका नहीं कर सकती। आवाज सुनकर बच्चे जैसे ही पीछे पलटकर देखते हैं तो पीछे टुनटुनी रहती है। ये देखकर बच्चों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। माँ, तुम आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बस तुम ही दोनों के लिए मौत के मुंह से बचकर आई हूँ। मैं बहुत दिनों तक बेहोश थी बच्चों, नदी किनारे में पड़ी हुई थी। एक कौवे ने मुझे बचाया और देखभाल किया और बस में बेहोश थी। अभी होश आया तो मैं तुम दोनों के पास दौड़ी चली आई। माँ, अब तुम आ गई हो ना, अब हमें किसी से भी डर नहीं। अब हम पहले की तरह खुशहाल रहेंगे, हमें छोड़कर कभी नहीं जाना माँ। तभी आसपास के सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं और पिंकू कबूतर भी वहां पहुंच जाता है। सारे पक्षियों ने सुंदरी कवि की असलियत पिंकू कबूतर को बताई। पिंकू कबूतर को जानकर ये सब बहुत दुख हुआ। बच्चों, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अब तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है ना। ए कलमुही, चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मेरे बच्चों को मारने वाली। अजी मुझसे माफ़ी मत मांगो, इसमें आपका भी कोई दोस्त नहीं। बस मेरे बच्चे सही सलामत हैं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। पिंकू कबूतर का पूरा परिवार मिल चुका था। पिंकू कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी और दोनों बच्चों के साथ फिर से हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।